हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्जाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हम बेसिक बोर्ड मास के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेसिक कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। हमने देखा है कि उसमें हम जो बोर्ड मास का DMAS का जो क्रम होता है, जिसमें कि पहले हम डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कुछ 3 से 4 क्लासों में हमने 5-5 क्वेश्चन लेके उन पर डिस्कस किया है और हमने एक ही उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को पाया है कि यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे सही तरीके से तो हम किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर भी सही आएगा। तो उसका बेसिक क्रम क्या होता है कि यदि डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उनको करने का तरीका क्या है कि पहले डिवीज़न हो तो डिवीज़न करें, डिवीज़न नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करें, और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीज़न है, प्लस है और माइनस है तो पहले डिवीजन करें फिर प्लस माइनस करें। ठीक है ना। मतलब जो DMAS का जो क्रम है उसी को हमको फॉलो करना है तो हम किसी भी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमने बहुत छोटी कैलकुलेशन से स्टार्ट किया था और हमने उसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को भी अच्छे से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से किया। हमने आज ही और वही 5 क्वेश्चन आगे डिस्कस करना है ताकि हम उसके और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखें। कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, यदि क्वेश्चन की बेसिक जर्मनी हकीकत को हम जान लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। जो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है यदि उससे हम करेंगे तो हमारा जो आंसर है हमेशा सही आएगा। मैंने आपसे कहा भी था कि रिश्ता वही रहता है और सोच नहीं आ जाती है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, उस पर क्या होता है कि क्वेश्चन न्यू फॉलो होने लगते हैं। बस कॉन्सेप्ट वही है और आपका क्वेश्चन आपके नए आने लगते हैं। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी यही बोला था और अभी भी हमारा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे आज का और उसको डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन कितनी चेंज हो जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन मैंने बोला हूँ चेंज होते रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट एक होता है। हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, बस सिंपल सी बात है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसको ही हमको सॉल्व करना है। जैसे लिखा है 250 डिवाइडेड बाय 50 इंटू, उसके बाद 180 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 28 इंटू नहीं होगा 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 21 इंटू -5 माइनस 21 माइनस डिवाइडेड बाय 21 और प्लस 288 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। अब हमको इस क्वेश्चन को देखना है। हमें क्वेश्चन से ये समझना है कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होगा, जैसे कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम लोग बोर्ड मास का DMAS वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने इसमें V और O को नहीं लिया है। विनिकुलम, रेखा कोष्ठक, ब्रैकेट, जो तीनों ब्रैकेट होते हैं आपके, सर्कुलर, करली और आपका बॉक्स या स्क्वायर वाला, और ऑफ का सिस्टम हमने नहीं लिया है इसमें। ठीक है ना। वो तीनों चीज़ हमने छोड़ के उसके बाद हमने जो DMAS वाला सिस्टम होता है हमने उसको लिया है इसके अंदर। ठीक है ना। और उसी क्रम से करेंगे तो पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्रम यही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे, मैंने आपसे बोला था कि इसमें हमको क्या करना है, पहले आप डिवीजन कर लें। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन DMAS की अगर आती है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की आती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें ये फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर पॉजिटिव हैं और कौन से नंबर नेगेटिव हैं। तो पहले हम ये फाइंड कर लें। उसके बाद दूसरा है इनटू और डिवाइड वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लें, है ना, उसको फिर प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें। और लास्ट में हमारा तीसरा पॉइंट जो होता है कि उसमें हम फिर उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के बाद जो बेसिक रूल्स ऑफ होते हैं, बेसिक साइन रूल्स होते हैं, बेसिक साइन रूल ऑफ साइन होते हैं, है ना, तो उसको हम इसमें लगा लें, है ना। साइन के जो रूल्स होते हैं उसको लगा दें प्लस माइनस वाले। ठीक है ना। नहीं तो फिर एडिशन वाला भी करके और फिर आखिरी में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कि इनटू डिवाइड वाली इक्वेशन, देखो ये एक इक्वेशन होती है, एक कंबाइंड इक्वेशन होती है। इनटू और डिवाइड जो होती है वो एक साथ बिल्कुल कंबाइंड इक्वेशन होती हैं। मतलब कैलकुलेशन जो होती है वो कंबाइंड होती है उनकी, वो साथ में रहते हैं। जैसे कि ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, मतलब जो भी इनका नंबर बनेगा वो एक ही नंबर बनेगा। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर एक ही बनेगा। तो अब हम देखें इसका एक ही नंबर जब बनेगा ना तो क्या होगा, इसका एक जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, सारे नंबर पॉजिटिव हैं इसके अंदर, तो इसका जो भी नंबर आएगा, मतलब ये माइनस इसको अलग कर रही है,
ये माइनस ने इस कैलकुलेशन को अलग कर दिया। तो इसका जो भी हमारा नंबर आने वाला है वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर काय के यूज हुए हैं, पॉजिटिव नंबर यूज हुए हैं। सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा ये माइनस इस इक्वेशन को अलग कर रही है, इनटू डिवाइड। देखिए ये जो वाली इक्वेशन है इनटू है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। इसका मतलब अब जो भी रूल्स होगा यहाँ पे वो चिन्ह के लगा देखेंगे, इनटू में जो क्या साइन होता है। फिर हम देखें इस इक्वेशन में जे माइनस ये प्लस है, इसको हम फिर करके देखेंगे रूल्स में, और फिर ये प्लस इस इक्वेशन को अलग कर रहा है। मतलब प्लस माइनस जो होते हैं एक सेपरेट इक्वेशन कर देते हैं, इनटू डिवाइड की एक कंबाइंड इक्वेशन होती है, उसको हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। बेसिक से इसको यूज करेंगे, कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे अभी भी बोला था कि रिश्ता वही रहता है और सोच नहीं आ जाती है उस पर, ठीक है ना। तो हमको वही देखना है, ठीक है। अब देखते हैं 250 को डिवाइड करेंगे 50 से। आपको मालूम है कि 250 50 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 250 जो है 50 के पहाड़े में कितनी बार आएगा, 5 बार में आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो 5 इंटू कर देंगे। अब हमको 180 को 10 से डिवाइड करना है। 180 को 180 के पहाड़े में, अगर 180 का पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो अब 10 का टेबल तो 100 तक ही होगा। अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और हमको मालूम है 180 जो है 10 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 18 से 18 बार जाएगा। मतलब 18 आ जाएगा। हम 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बारे में बाकी 28 को डिवाइड करेंगे कितने से, अब देखो आप ये इंटू हो गया, अब जहाँ इंटू लगा दिया। अब 28 को डिवाइड करना है हमको किससे, 7 से डिवाइड करना है। तो 28 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ये इतनी इक्वेशन बन गई, ये हो गया माइनस। अब हम देखें 21 है माइनस का और 5 है प्लस का। अब आपको बताया था मैंने कि जब भी हम दो नंबर इंटू में होते हैं, ठीक है ना, दो नंबर जब इंटू करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो दोनों जब नेगेटिव नंबर होते हैं तो उसका क्या हो जाता है, आपको मालूम है इंटू और डिवाइड में सेम कॉन्सेप्ट। माइनस माइनस क्या होता है बंधु, प्लस होता है, और जो रिजल्ट आता है वो काय का आता है, आपका प्लस का ही आएगा। मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू -5, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो गया, तो ये लिख दिया, सॉरी ये माइनस का नहीं लगा दिए वापस। अब हमने देखना है कि ये नंबर माइनस का है और ये नंबर है प्लस का। तो आपको मालूम है जब हम डिवाइड करते हैं तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है और रिजल्ट भी क्या है, माइनस में आएगा। मतलब 21 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। मतलब जहाँ पे जो ऐसा करके हम इसको लिखेंगे, ऐसा करके लिखेंगे, क्योंकि ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बंधु, माइनस ही होगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या लिखा रहेगा, सीधा सीधा ऐसा माइनस का यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये वाली बात है थी, बात समझ में आ गई। फिर लगा दिया प्लस हमने। अब आपको मालूम है कि 288 मतलब 288 को हम डिवाइड करना है -2 से। अब आपको मालूम है कि ये है प्लस का, ये है माइनस का। अब हमको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और आंसर क्या आएगा आपका, है ना, माइनस प्लस भी माइनस ही होगा और प्लस माइनस भी माइनस ही होगा, और आंसर क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। अब आपको पता है कि 28 जो है वो प्लस का है और ये भैया क्या है, माइनस का है। तो हम यहाँ लगा देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो काय का आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 144। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ इसमें करके, जैसे कि ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ये प्लस लगा देते हैं हमने अगल, और अगर इसको हम सेपरेट करते अलग है तो जो इसको ऐसा करते हम, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस करते, और ये फिर क्या होता, हमारा जो रिजल्ट बनता है वो क्या कहता है, बनता माइनस का। अब हम इसको ऐसा करके यहाँ लिखने जाते कोष्टक के 16, बाकी अभी हम ब्रैकेट पढ़ेंगे आगे, तो हम इसको कोष्टक में अगर लिखने जाते और जैसे हम इसको खोलते तो क्या हो जाता, प्लस माइनस का माइनस हो जाता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सीधा हम ये जाने कि 2288 हमारा क्या है, प्लस का है, 288 का है, 288 हमारा काय का है, प्लस का है, और डिवाइड हमको -2 से करना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस का सीधा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि अभी इक्वेशन हमारी क्या है, बिल्कुल
बिना ब्रैकेट वाली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम सीधा इसमें लगाएं तो प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, सीधा आंसर जो भी आएगा मतलब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हम सीधा माइनस लिख दें। तो रूल्स आपको वही लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो। अब हमने देखा कि इंटू अभी इसमें है तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हम क्या करेंगे, 18 पंजे कितना हो, 18 5 से कितना होगा 90 हो जाएगा, और हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो आपको मालूम है 90 का पहाड़ा 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, मतलब 18 पंजे 90, 9 चौको 36 हो जाएगा। आप कहीं से भी कर लें आंसर वही आएगा। 18 चौको 72 कर लें, 18 चौको क्या कर लें 72 कर लें, और 72 पंजे 7 पन्ना पेदी 2 पंजे 10 हो जाता है। 350 प्लस 10 कितना हो गया 360 हो गया। आप कहीं से भी जोड़ घटा लें आपका वही होने वाला है। फिर क्या करेंगे, अब पूरी इक्वेशन आपने क्या कर ली है, माइनस प्लस में कन्वर्ट कर ली है। अब हमें सिर्फ जोड़ना रहेगा इसको। अब आप जानते हैं इसके अंदर 360 और 105 360 और 105 कितना है प्लस का है, तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा, आप जानते हैं 360 प्लस 100 कितना हो गया 300, वो 470 और 5 कितना हो गया 460 हो गया, और 5 कितना हो गया 465 हो गया, ठीक है ना। तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 हो गया, ऐसे भी जोड़ेंगे तो ठीक है ना। बाकी 100 पे आप ले जाकर जोड़ लिए, 300 प्लस 400 हो गया 460 हो गया 465 हो गया, ठीक है ना। -1 4, ठीक है। अब ये वाली बात आ गई। अब हमने देख लिया ये प्लस प्लस के तो जोड़ दिए, ये माइनस माइनस था जोड़ लिया हमने। अब आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, या फिर ऐसा कर लें आप 465 में -1 कर लें, फिर जो नंबर बचेगा उसमें से 44 माइनस कर दें। जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, आंसर आपका सही आएगा। या फिर इसको इसमें से माइनस कर दें फिर -1 कर दें, तो जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। 465 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा -45 हो जाएगा, -1 और -44, तो -144 हो जाएगा 145 हो जाएगा। फिर हम माइनस कर देंगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस के अंदर आप रूल अगर सही लगाते हैं, बेसिक रूल ऑफ साइन अगर आप सही लगाते हैं तो आपका आंसर हमेशा प्लस माइनस में सही आएगा। 5 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा बंधु 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। तो महाप्राप्ति आपको जो होगी 320 की यहाँ पे हो जाएगी, और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। बेसिक रूल्स हम लगाएंगे कैलकुलेशन किए तो आप हमेशा सही आएगा आपका आंसर, कभी भी आप उसको कर लें, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया है। ऐसे ही करें आप कहीं भी क्वेश्चन को करें। अभी इसके बाद फिर हम ब्रैकेट वाले देखेंगे। जब हम पूर्ण बोर्ड मास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग तरीके के बहुत अच्छे जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, कई बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन लिया जाते हैं सिंपल, इसमें से कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने कम से कम। चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमारा दूसरा क्वेश्चन है लिखते हैं इसको हम 1000 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 21 इंटू 2। ठीक है ना। तो ये हमारा रहा पहला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फिर वही देखेंगे हम कि कौन से नंबर पॉजिटिव हैं कौन से नंबर नेगेटिव हैं, पहला। दूसरा उसके बाद हमको प्लस इंटू और डिवाइड की इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करके, और हम प्लस माइनस के रूल्स को सही से नंबर को लगाकर, और हम देखेंगे हमारा आंसर हम उसको आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो 1000 इज डिवाइडेड बाय 20, फिर डिवाइडेड बाय जो भी नंबर मिलेगा उसको 10 से करना है, फिर मल्टीप्लाई हमको क्या करना है 21 से करना है, और फिर 2 से उसका मल्टीप्लाई करना है। प्लस होगा 121 डिवाइडेड बाय -11, और फिर -25 इंटू -5 प्लस और प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4।
सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसको हमको सॉल्व करना है, तो वही हमको देखें इसमें हम। चलिए 1000 को डिवाइड करेंगे, हम देखते हैं इसको अगर डिवाइड करते हैं हम तो 20 ऐसे करके 0 से 0 और 2 से हमको 100 को डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा बंधु, 50 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब 50 हो गया, ये 50 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको डिवाइड करके सीधे डायरेक्ट ऐसा 50 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमको मालूम है जो भी आंसर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी डिवाइड हम करते हैं, कंटिन्यू डिवाइड जब हम करते हैं तो आपको मालूम है कि माइनस से माइनस जो होता है वो कैसे, वो सॉरी माइनस नहीं, लेफ्ट से क्या होता है, राइट होता है। हमने 1000 को डिवाइड किया 20 से, तो वो हमारा जो भी आंसर आया है वो क्या आया है, 50 आया है। अब उसको डिवाइड करेंगे कैसे हम लोग, 10 से डिवाइड करेंगे। तो 50 से डिवाइड करना है हमको 10 से। अब आपको मालूम है, फिर मैं इधर लिख देता हूँ उसमें ही, तो आपको यहाँ से समझ में कितनी बार 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो हमको मालूम है इतनी कैलकुलेशन का जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव में है और वो हमारा 5 है। अब हम देखेंगे फिर मल्टीप्लाई क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है 21, हमको इसको 21 में भी कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको इतनी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ये आ गई, और हमको पॉजिटिव भी लेना क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं। 121 डिवाइडेड बाय -11। अब आपको मालूम है कि आपको पता है कि एक प्लस का और एक माइनस का इंटू हो चाहे डिवाइड हो, प्लस माइनस माइनस ही होता है। फॉर एग्जांपल 121 को हम डिवाइड करेंगे -11 से, आपको मालूम है कि माइनस जहाँ लग जाता है, एक प्लस का एक माइनस का है। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हो तो भी लिखें, नहीं हो तो भी प्लस ही कहलाता है। तो प्लस का है ये नंबर 121 और माइनस का 11 है। हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया, डिवाइड करेंगे माइनस से, तो जो भी हमारा होगा 11 से हम 121 को डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 11 टाइम्स भी डिवाइड होगा वो, मतलब 11 बारी जाएगा उसमें भाग। 11 कम 11 बचा 1, 11 कम 11, तो कितना हो गया -11। तो आपको पता है कि अब -11 जब देखेंगे यहाँ पे ऐसा करके, और जहाँ लिखने जाएंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बड़े छोटे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपको बताया इनटू डिवाइड में बड़े छोटे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वहाँ तो प्लस माइनस मतलब माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके, फिर अब हमने देखा है जहाँ माइनस लगा देंगे अब, लेकिन हमने देखना है, अब हम लेकिन इसको नहीं लगाते माइनस, अभी रहने दीजिए। अब फिर इसको सॉल्व करना है ये वाली इक्वेशन को हमको, तो -25 और मल्टीप्लाई 5 है ना। मतलब आपको मालूम है कि दो नंबर माइनस के हैं और इनटू में है वो, तो आपको पता है कि इनटू और डिवाइड में एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। माइनस माइनस अगर हैं तो वो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, और आंसर भी हमारा काय का आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, जैसे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और जो आंसर आएगा वो काय का आएगा, आपका प्लस का आएगा, सीधी सी बात है। तो -25 - 5 कितना हो गया, 125, लेकिन वो काय करेगा, प्लस करेगा, क्योंकि सिंबल अगर प्लस होता है तो उसके साथ जो साइन आता है आंसर के साथ, वो भी आपका प्लस का ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, +125, ठीक है ना। अब प्लस कर देंगे, 24 इज डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये तो दोनों प्लस का ही है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, सिंपल सी बात है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमको मिटा देना है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यही है। तो हमको देखना है 5 × 2 5 × 21 × 2 -11 + 125 + 6। अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम देख रहे हैं कि 21 को हमको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे करेंगे। या तो देखो हम लोग कैलकुलेशन को देखें कि कहाँ से हम बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब सीधे 0 लगाना उसमें होता है, तो हमारा आएगा 210 हो जाएगा यहाँ से। या 21 पंजे आपको पढ़ा आता है, 21 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 105 हो जाएगा। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210 हमारा वहाँ से मिल जाएगा। या 21 दूनी 42 कर लें और 5 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 200 + 10 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। कुल मिला के जो आंसर होगा इसका कितना आएगा, 210 होने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया, -11 लिख लेंगे और 125 + 6 हो जाएगा बंधु, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर देखें कि यदि प्लस प्लस वाले को जोड़ लें और माइनस वाले को, क्योंकि माइनस वाला तो एक ही नंबर है इसमें, वो है -11, बाकी सारे के सारे प्लस के हैं, तो आसानी से जोड़ पाएंगे हम। अब आप देख लीजिए 200 + 100 कितना होगा, 200 + 100 हो जाएगा 300, 300 + 10 310, और 25 होगा 335, 335 + 6 कितना होगा, 341 हो जाएगा,
और -11 करेंगे तो हमको मालूम है महाप्राप्ति आपको कितने की हो जाएगी, जहाँ पे 330 की होगी। चलो पहले लिख लेते हैं, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 341 हो गया, -11 करेंगे तो जहाँ देखेंगे ना बंधु 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। वैसे भी आप 341 में से 11 घटाएंगे तो आपका 330 बचेगा। बात समझ में आ गई ना ये वाली, ठीक है ना। ऐसे करना है इसको, तो हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। हमने वही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें लगाई कि डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आप क्रम सही लगाएंगे तो आप आसानी से किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वैसे लिखियो चाहे डबल तेवर बार लिखियो, हमें इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए। मैंने बोला ना, रिश्ता वही रहता है, सोच उस पर नहीं आ जाती है बस। अब हम आगे देखेंगे, इसमें मिटा दिया जाता है इसको, इसका आंसर भी हमारा पॉजिटिव में आया है, ठीक है ना। हम लोग यही देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन। अब देखो हम इसमें हमने 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं और हमने उसमें प्लस माइनस डालने लगे हैं। पहले हमने क्या किया था कि जो इंटू डिवाइड वाली कैलकुलेशन रहती थी उसमें हमने माइनस करते थे, प्लस करते थे, लेकिन अब हम नंबर के साथ ही प्लस माइनस को हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, क्योंकि इसके अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे हमारे क्लास के अगले वाले, उसमें हम सारे नंबर नेगेटिव लेंगे पूरे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव को कैसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। तो आज फिर अब देखते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन जो है। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2500 डिवाइडेड बाय -50 और हम देखेंगे प्लस 25 × 6 × -25, ठीक है ना। हमने ये करना है ये वाला क्वेश्चन, तो फिर वैसे ही कॉन्सेप्ट एक ही रहता है हमारा। फिर क्या करेंगे, फाइंड करना है हमको, क्योंकि मालूम है यहाँ 2 नंबर है, हमको मालूम है प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब अब जो वाला पहला नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर वो माइनस होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, सारे प्लस रहेंगे सिर्फ ये वाला छोड़ के, क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। अब समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि हमने अभी तक बेसिक लिया, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया, फिर हमने माइनस इधर करा, अब हम नंबरों को प्लस माइनस करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आने वाली क्लास में भी हम लोग नंबर को प्लस माइनस ही करके देखेंगे। अब हमने देखना है कि 2500 डिवाइडेड बाय -50 को डिवाइड करना है हमको जहाँ से, तो कैसे करेंगे अब इसको, ये देखिए आप आसानी से हम इसको साइड में देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा इधर देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से हो जाए। ये प्लस का, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमने देखना है कि 55 ये हो जाएगा ना बंधु। डिवाइड करके जो आएगा आंसर हमारा, मतलब इस कैलकुलेशन का जो हमारा आंसर बनेगा वो -50 बनेगा बंधु, ठीक है ना, -50 बनेगा। प्लस अब हम देख रहे हैं 25 × 20, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से तो कितना हो जाएगा बंधु, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये आपको मालूम, और 0 हम लगा देंगे, तो 25 दूनी 50 तो हम लिख ही लेंगे और 0 लगा देंगे। 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 × 50 होता है और हमने लिखना है और फिर 0 लगा देना है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि 500 हो गया। फिर हम देख रहे हैं प्लस लगाना, लगा दिया, 25 का 6 में करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो क्या होगा, 25 छंग जो होता है 25 6 या कितना होता है 150 होता है, 25 छंग 150 होता है। ये आप एक काम कर लीजिए, 6 पंजे 30 कर लीजिए और हम उसमें कर लेंगे 6 पंजे 30 हो जाएगा, 0 आ गया, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आसानी से आप ऐसा करके कर सकते हो। एक मिनट गलत कर दिए था, ये इक्वेशन तो कंबाइंड है ना, सॉरी, ये इक्वेशन पूरी की पूरी कंबाइंड है। तो पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या करना है इसको, तो 6 में पहले 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आने वाला है उसमें आपस में सबका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। वो थोड़ा इधर देख नहीं पाए, मेरे को लगा ये प्लस है, ठीक है, ये डिवाइड है। तो 6 से 2 को डिवाइड करेंगे बंधु, कितनी बार डिवाइड होगा, इसको हम ऐसा करके देख लेते हैं। तो ऐसा होने वाला है ये क्वेश्चन, तो × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 5 हमने देखा 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 2 से हमको 6 को डिवाइड करना कितना है 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना होगा 25 से कितना हो जाएगा बंधु 75 हो जाएगा, और 75 पंजे मतलब कितना होगा 7 × 35 हो जाएगा, और 55 385 के लगभग बन रहा है। या एक काम करें आप, फिर इसको 25 का पहाड़ा 25 पंजे 100 कर लें, उसको 3 बार कर लें, मतलब जैसा भी आपको मल्टीप्लाई करना है उसको पहले कर सकते हैं। तो हमारा आंसर 385 आने वाला है ना। एक बार और देख लेते करके इसको, मैं ज़रा इसको लिख लूँ पहले, फिर करते हैं। चलिए इसको करते हैं। हाँ जी,
क्या करना है जी, इसमें 25 का मल्टीप्लाई क्या करना है, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में तो 25 या 75 होता है, ठीक है ना। और 75 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 75 जा हम लोग देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 75 जा हम देखेंगे का 5 करेंगे तो 7 पन्ना 35, बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना। मैं एक बार वो करके दिखा दूंगा, 7 पन्ना 35 मतलब 350 और है ना, 7 पन्ना 35 और 5 25 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, है ना। यही बोल रहा हूँ मैं, वो 385 गलत बोल दिया मैंने, 375 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखना है, आप कहीं से भी कर लें, 75 होगा, 25 3 जा कितना होता है 75 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 7 35 तो कितना हो जाएगा 37, 375, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन को जीरो पे ले जा करेंगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगी और आपकी इसमें कैलकुलेशन भी तेज होगी और आप आसानी से किसी भी कैलकुलेशन को, बड़ी छोटी कैलकुलेशन को ही तोड़ के कर सकते हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, आप हर चीज़ को शून्य पे ले जा करिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, बिना ट्रिक के आप लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं ट्रिक इंटू डिवाइड की। कुछ खास ट्रिक्स होती हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन की आप रख लें, बाकी तो मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ हर संख्या को जीरो पे ले जा करें, लॉजिक से हर चीज़ को करेंगे तो बहुत ईजी होगा और आपका भी लॉजिक से मतलब तेज होगा और क्वेश्चन को समझने की और उसको कैलकुलेशन को करने की आपकी और अच्छी, कैलकुलेशन को सरल सरल करने की आपकी कोशिश उसमें बनेगी, ताकि और आपका लॉजिक इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो से अच्छा कुछ नहीं समझते हैं। फिर देखते हैं 25 से इंटू -25 हम लोग अगर करते हैं तो आपको मालूम है कि इंटू के अंदर प्लस माइनस क्या होता है बंधु, माइनस होता है। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। आपको सीधा लगा देना है क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ कि इसमें हम लोग देखते हैं कि 25 है ना, प्लस माइनस क्या होता है बंधु, माइनस होता है और आंसर जो भी आएगा माइनस सिंबल आने वाला है और आंसर आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ हम लोग देखते हैं प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो आपको मालूम 625 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने बोला हूँ, मैंने आपको, हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन पढ़ रहे थे उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने कंटिन्यूटी डिवाइड करके देखा, कंटिन्यूटी हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा, प्लस के माइनस के, पूरे नेगेटिव पूरे पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, तो वहाँ से हमने सीखा है कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो आप 2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी है तो आप आसानी से कर पाएंगे, 4 भी है तो आसानी से कर पाएंगे। हमारी बेसिक सीरीज को आप शुरू से ज़रूर देखिए, आपको हर एक कैलकुलेशन और बहुत बेसिक पॉइंट आपको समझ में आएंगे कि आप उसके जो गणित के बेसिक जो मंत्र होते हैं, मूल मंत्र होते हैं, वो आप आसानी से सीख पाएंगे। अभी आगे भी हम बहुत अच्छे टॉपिक्स लाएंगे, आपके बहुत काम के टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आप एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है, नॉर्मल जो व्यक्ति है, मतलब जिसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता है, आर्ट्स वाला होता है, एग्रीकल्चर वाला होता है, बायो वाला होता है और आपका कॉमर्स वाला होता है, उसके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। मैथ्स वाले को नहीं देखना है, नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है, उनको चीज़ें आती हैं, लेकिन इन 4 स्टूडेंट को नहीं आती हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जे। आगे भी हम और भी लेंगे, इसके बाद हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, ताकि जब हम एल्जेब्रा वगैरह करते हैं तो आप उसके अंदर जो बेसिक पॉइंट होते हैं ना, वो कैसे हम कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को कैसे चेंज करना है, वो आप जब उसमें हम बेसिक पॉइंट सीखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, उसमें आप एल्जेब्रा की जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड के जो बेसिक्स रूल होते हैं, वही हम लोग करेंगे कि किसी भी इक्वेशन में अगर किसी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गुणा कब होता है, कितने पदों में गुणा करते हैं जब होता है, कितने पदों में इंटू करेंगे जब होगा, कितने पदों में माइनस डिवाइड करेंगे तो कितने में होगा, ठीक है ना। वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसका नाम ही बेसिक सिंप्लीफिकेशन सीरीज हमने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम फिलहाल, ठीक है ना, यही था क्वेश्चन। हाँ चलिए, हमने निकाल लिया इसके अंदर से, -50 हो गया, प्लस हो गया। अब इसको और कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, है ना। 375 आया तो इसको पूरा पहले प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें, 625 और प्लस हो गया 50 और प्लस हो गया -50, ठीक है ना। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लें, तो प्लस प्लस वाले भैया एक तरफ हो जाएंगे और माइनस माइनस वाले भैया एक तरफ हो जाएंगे। तो प्लस प्लस वाले भैया जो हैं आसानी से पहचान सकते हैं, मैंने आपको बताया हूँ, लेफ्ट में देखना है सिंबल। तो 50 500 प्लस 300 800 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा बंधु, 75 हो जाएगा। बहुत आसानी से जोड़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 और माइनस माइनस के हैं। अब आपको मालूम है कि माइनस माइनस का जो नेचर होता है, अगर 2 माइनस के नंबर अगर लिखे हैं तो आपको मालूम है प्लस होंगे, ठीक है ना। तो -625 और -50, -625 -50 कितना हो जाएगा, -675 हो जाएगा बंधु। माइनस कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा, है ना। 50 में 600 जुड़ जाएगा, 50 और 25 जुड़ेगा, 675 हो जाएगा। 875 में से -675 गया। अब आप जानते हैं कि 800 में से 600 गया तो
200 बचेगा और 75 में से 75 जाएगा तो कुल मिला के आंसर आपका कितना आ जाएगा 200 और वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है बंधु, माइनस होता है। हम यही करते चले आ रहे हैं, अब आप समझ जाएंगे इन चीज़ों को। प्लस माइनस का माइनस होता है, बहुत बेसिक तरीके से हम आसानी से इसको कर लेंगे और आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है ना बंधु, ये चीज़ें इसमें हो गई। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 आज का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे तो बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हमारा। 125 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय -5 -28 इंटू 2 -34 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 99 इंटू -9 11 डिवाइडेड बाय। ठीक है ना बंधु, तो ये हमको करना है इसमें। अब फिर वही मेरी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यही देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है इसके अंदर कि नंबर हमारे नेगेटिव कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से। पहली स्टेप हमारी वही रहती है और दूसरी स्टेप जो रहती है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके पूरी की पूरी हमारी जो कैलकुलेशन है उसको हम काय में कन्वर्ट कर लें, है ना। इक्वेशन से आसे मतलब ये रहता है मेरा कि कैलकुलेशन हम बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब वो होता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों होते हैं बंधु। ठीक है ना, तो हम लोग इक्वेशन टॉपिक भी देखेंगे इसमें कितने तरीके की इक्वेशन होती हैं, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन की ज़रूरत होती है, बस सारी चीज़ हम देखेंगे। इसमें हर एक वो पॉइंट रहेगा जिसमें कि एक व्यक्ति जिसको बेसिक मतलब जो मैथ का बैकग्राउंड का नहीं होता है, अगर वो हमारी सीरीज को पढ़ लेगा, अपनी ये वाली जो सीरीज है इसको अगर पढ़ लेता है तो वो आसानी से चीज़ों को कर पाएगा और उसको गणित की जो बेसिक है उसको मतलब समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, बात हमको ये करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि 125 इज डिवाइडेड बाई 25 इज डिवाइडेड बाई -5 और माइनस लगा है 28 इंटू 2 और -34 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 99 इंटू -9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 11। सिंपल सी बात है, इसके अंदर हमको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब 125 में हमको 25 से भाग देना है, 125 है ना, 125 में डिवाइड करना है 25 से। अब आपको मालूम है कि हमने सीखा है कि ये इक्वेशन हमारी पूरी प्लस माइनस में है, वो सॉरी ये वाली इक्वेशन हमारी क्या है, माइनस को अलग कर रही है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब आप जानते हैं इसके अंदर कि माइनस कंटिन्यूटी डिवाइड में हमारा एक नंबर क्या आ गया, माइनस का, और 3 नंबर है। मैंने आपको कहा हूँ कि जब भी इंटू और डिवाइड का जो फंडा है, बेसिक फंडा जो है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंटू और डिवाइड, मतलब फॉर किसके लिए है, साइन के लिए है। तो मैंने बोला कि पॉजिटिव नंबर की संख्या नेगेटिव नंबरों की संख्या, टोटल नंबर देखें पहले टोटल नंबर देखें, कितने नंबर है, 3 नंबर। इतनी इक्वेशन इंटू और डिवाइड की जब कंटिन्यू लिखा रहे, कितने नंबर है, 3 नंबर है, और उसमें एक नंबर हमारा काय का है, माइनस का है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि आपका अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है। अब हम देख रहे हैं कि 3 नंबर टोटल है, टोटल नंबर कितने हमारे पास, 3 है, उसमें एक नंबर जो है हमारा वो नेगेटिव में है। तो आंसर आपका मालूम है, कन्फर्म है ये बात की यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा, जो भी हमारी कैलकुलेशन बनेगी वो माइनस की बनेगी। सिंपल सी बात है। हम देख रहे हैं क्योंकि इसको तो हम कर लेंगे, प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है, और आंसर प्लस में 25 पंजे 125 आता है। समझ गए हैं आप, इसको काटेंगे तो कितनी बार 5 टाइम्स कट जाएगा। और फिर माइनस अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर, वो डिवाइड करेंगे फिर -5 हो जाएगा। अब आपको मालूम प्लस माइनस का क्या होने वाला है बंधु, माइनस होने वाला है। तो आपको मालूम प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जहाँ देखेंगे 28 को 2 से मल्टीप्लाई करना है,
आपको मालूम है माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, माइनस प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 56 हो जाएगा ये, है ना। 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। 5 डिवाइडेड बाई -5 आ गया आपका 1, और 58 दूनी कितना, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस करेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस माइनस ही होता है, ये हमने देख लिया है। माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर माइनस में आएगा। फिर लगा देंगे यहाँ माइनस। अब आपको मालूम है, इसको लगा तो दे रहे हैं लेकिन आप देखिए 34 जो है वो माइनस का है और हम डिवाइड करना है -2 से। आपको मालूम माइनस से माइनस कट जाता है, मतलब माइनस माइनस जो होते हैं वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, और आंसर के साथ जो भी सिंबल आएगा ये कटने के बाद हमारा 17 बनेगा, तो वो क्या बनेगा, वो प्लस का बनेगा। तो ये हो गया आपका 7 -34 डिवाइड किया हमने -2 से, तो हमने देखा कि 70 माइनस माइनस क्या हो गया बंधु, प्लस आ गया, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू, इसकी इक्वेशन का 17 आ गया, ठीक है ना। तो 17 यहाँ से आ गया है। अब हम देख रहे हैं ये प्लस के बाद 99 × 9 माइनस का लिखा हुआ है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको मालूम है कि 99 × -9 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया हूँ कि इंटू में हम लोग फिर देखेंगे नंबर, प्लस माइनस का माइनस होता है, आपको ये बात पता है, और आपका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आने वाला है, ठीक है ना। तो प्लस लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, 99 से हमको इंटू करना है किसका, -9 का। तो प्लस माइनस का माइनस होता है, जो भी आंसर हमारा आएगा वो काय का आएगा बंधु, है ना, काय का आएगा, वो आपका माइनस का आएगा, ठीक है ना। अब हम इसको देखें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम कितना मान लें, 100 मान लें, है ना। 100 मान लेंगे तो हमको जो भी माइनस करना होगा वो क्या करेंगे, मतलब क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 क्यों मान रहे हैं, 1 बढ़ा लीजिए। मैंने आपको बोला ना, 0 पे ले जाके किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो हम 100 मानेंगे तो 100 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 9 में से हम जब 9 माइनस करेंगे तो आपका 991 वहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है। कैसे, जैसे कि आप देखिए 991 आएगा, ठीक है ना, ये कर लेंगे और माइनस कर देंगे, इसको भी रहने दो 1 मिनट, आंसर जो भी आएगा माइनस के रहेगा। 9 एकम 9 हो जाएगा जहाँ, और जहाँ से सीधा मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा बंधु, 900 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 9 में से हम लोग वो 900 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 9 माइनस कर दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा, 891 आपका वहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और बेसिक तरीके से और देख लेते हैं कि 10 में से 9 गया कितना बचेगा बंधु, यहाँ पे उधार लेंगे इनसे तो कितना होगा, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा बंधु, 1 बचेगा। और जहाँ पे जब 9 हुआ 10 से ले लिए थे हमने, है ना, 1 ले लिए थे इससे, तो कितना बचा होगा, जहाँ 9 बचा होगा, और फिर जहाँ कितना बचा है, 8 बचा है, ठीक है ना। इसमें अगर वापस जोड़ेंगे वापस हम देख रहे हैं तो हमारा 1 माइनस कर दी तो हमारा 999 लिखा, मतलब 99 ही लिखा हुआ था ये, ठीक है ना। 1 बढ़ा के हमने माइनस कर दिया था, तो अब माइनस नहीं करेंगे, जो हो गया वो आपको हो गया। मतलब मैंने बोला ना, 1 आप जोड़ रहे हैं तो उस नंबर को उतना माइनस कर दीजिए, उसमें से हमने 99 था, कितना मान लिया था, 100 माइनस कितना मान लिया, उसको 1 मान लिया, तो 900 हो गया, और 900 में हमने जो बढ़ाया है उतनी बार उसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आसानी से जाएगा। मतलब 100 को 9 बार लिखेंगे, 900 माइनस 9 कितना हो जाएगा, हमारा 891 हमारा वहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बाकी हम इसको हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे कि जब हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन वो मल्टीप्लाई जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमने उसमें देखेंगे ऐसे तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप बड़ा कर आसानी से ला सकते हैं। तो कितना आ गया बंधु, यहाँ पे हम देखेंगे प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो जो यहाँ पे आने वाला है कितना आएगा, -891। बात समझ में आ गई है ना। अब प्लस लगा है तो जहाँ तक दोनों ही प्लस के हैं, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना, 1 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जहाँ अब देखिए -56 हो गया और प्लस कितना हो गया, 17 हो गया, -89 हो गया, प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो बात समझ में यहाँ भी अब देखेंगे आप कि सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं और 891 लिखेंगे जहाँ माइनस का। तो अब प्लस वाले को एक तरफ कर लें और माइनस वाले को एक तरफ कर लें। आपको पता है अधिकतर नंबर इसमें बड़े बड़े नंबर प्लस माइनस के ही हैं, तो ये दोनों प्लस के हैं। 17 और 1 कितना हो जाएगा बंधु, 18। प्लस लगा देंगे, ये सारे एक साइड लिख लेंगे माइनस, है ना। और इसके अलावा -56 हो जाएगा और -89 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सारे हमारे इसको यहाँ लिख लेंगे प्लस का है,
17 और 1 18, जो दोनों प्लस के थे इसलिए लिख दिया, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, प्लस लगा हुआ है, और जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव में है। अब हम देखते हैं कि माइनस माइनस वालों को जोड़ लें आप, है ना, क्योंकि या तो फिर जैसा करना चाहे वैसा कर लें, प्लस माइनस का जैसा करना हम वैसा कर लें। बाकी हम यहाँ देखते हैं कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, वो भी कट जाता। जिस तरीके से करें आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं इतनी कि हमको वो करना है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया साइन, बेसिक रूल ऑफ साइन आपका सही है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इनको सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 891 और हम देखेंगे 891 -1 माइनस 891 और -1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 892 हो जाएगा। 892 में अगर अब हम क्या जोड़ेंगे, 56 इसमें जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 948 हो जाएगा, ठीक है ना, 948 हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए कैसे होगा, है ना, कैसे देखो 891 सब जोड़ने ही वाले हैं, 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। वैसे इसको जोड़ के इधर ही लिख दो, 57 लिख दो। 56 में एक जोड़ेंगे 57, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 की 4 हासिल का 1 आया, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया बंधु, 948 हो जाएगा। लेकिन वो काय का आएगा, वो भी आपका माइनस का ही आएगा, -948 हो गया, और प्लस कितना हो गया बंधु, 18 हो गया, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का आपको मालूम है कि माइनस होगा, प्लस माइनस का क्या होगा बंधु, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपका आंसर जो भी होगा वो माइनस में आने वाला। क्यों, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है। 18 माइनस करेंगे, आपको मालूम है 48 में से 900 तो वैसे रहेगा, 9 में से 48 48 में से -18 होगा, तो आपको मालूम है कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना बनेगा, -930। ये हमारा आंसर होने वाला है। आप किसी भी तरीके से कर लें, आप दोनों को, इनको, इसको आराम से सॉल्व कर लें, इन दोनों को आपस में कर लें, इसको इधर से काट लें, कैसे ही करेंगे आपका आंसर जो होगा -930 होगा, मतलब -930 होगा, -930 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसी आ जाए, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही का वही है, और हम उससे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हमने बेसिक देखे, अच्छे क्वेश्चन देखे। अभी हमने फ्रैक्शन इसमें इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हमने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है। जब हम फ्रैक्शन पढ़ लेंगे तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन अलग देखेंगे, उसका डीएमएस हम अलग देखेंगे, उसका जब कंबाइंड डीवीएस आता है, डीएमएएस आता है, तो फिर उसको कैसे करना उसको भी ऐसे ही रहेगा, बस वहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। हम आज का नंबर देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 2 to 5 इज डिवाइडेड बाय -3 इंटू 6 इंटू 7 और प्लस 28 डिवाइडेड बाय 7। एक मिनट, हाँ सही है ना, और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय इंटू 4 और प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8, है ना, है जी। इसको करना है सॉल्व, ठीक है ना। -2 to 5 डिवाइडेड बाय -15 डिवाइडेड बाय -3, और फिर हमने क्या करना है, इंटू करना है 6 से, इंटू करना है 7 से, प्लस करना है 28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, और उसके फिर देखेंगे प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, बहुत बेसिक इक्वेशन है, ठीक है ना। अब वही हमारे बेसिक फंडा, तो प्लस माइनस से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम बेसिक रूल मतलब प्लस माइनस देखेंगे इसके अंदर, फिर इंटू डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करके बेसिक रूल ऑफ साइन के लगा के आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हम फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। कंटिन्यूटी भाग देना है, माइनस माइनस आपको मालूम है, दो माइनस वाली संख्याओं में जब डिवाइड किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जो आंसर हमारा आएगा वो प्लस का ही आएगा, बहुत अच्छे से आपको मालूम क्यों ऐसा होगा। 5 और डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 15 एकम 15 हो जाएगा, और यहाँ 7 आएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं 75 हो गया है, मतलब 15 हो गया, डिवाइडेड बाय करेंगे -3 हो गया है। अब आपको देखना है कि फिर कंटिन्यू डिवाइड करना है इसको हमको, तो आपको पता है कंटिन्यू डिवाइड के जो फार्मूलेज होते हैं, इंटू होता है 6 होता है, इंटू 7 होता है, और 28। अभी एक मिनट इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको देखना है
फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बंधु, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, आपको मालूम 3 5 15 हो जाएगा। तो जो भी हमारा आंसर बनने वाला है मतलब वो क्या होगा, यहाँ पे -5 आ चुका है इसमें, क्योंकि 3 नंबर थे। मैंने आपको बोला हूँ कि आप टोटल नंबर देख ले, कंटिन्यू डिवाइड में आपके टोटल नंबर कितने थे, 3 थे, और तीनों के तीनों नेगेटिव थे। तो आपको मालूम है कि नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर ऑड रहती है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर इवन रहती तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। बेसिक चीज़ों में हम देख चुके हैं। और देखिए -6 है, और अब जो एक माइनस पूरा खाएगा क्योंकि अब एक ही माइनस है उसमें, और नंबर फिर 3 है। नंबर कितने होते हैं, मगर माइनस अगर एक और होता तो प्लस कर लेता। 28 को डिवाइड करेंगे, इसका प्लस होगा, दोनों प्लस है, 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर 4 इंटू सब क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 का 4 करेंगे तो 4 ही आने वाला है। इसको करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 8 इंटू 1 मतलब 8 ही होगा, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया है यहाँ से। अब हम देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और 6 इंटू 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मालूम है कि एक इसमें माइनस का नंबर आ चुका है, ठीक है ना। इसमें हमने एक माइनस का नंबर, एक प्लस का है, और एक और प्लस का है। मतलब अब हम देखेंगे, हमने देखा कि हमने इसको माइनस का देखा, -5 आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। हमने पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। हमने देखा कि 15 को माइनस से डिवाइड किया तो -5 इंटू 6 इंटू 7 था, और बाकी हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया है, +4 और 8 आ गया है। अब हम पहले इसको पूरी प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमको मालूम है कि जो माइनस में आने वाला है ये वाला नंबर, क्यों, क्योंकि एक हमारा माइनस का है और ये 2 प्लस के हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर जो भी फिर वो नंबर रहेगा फिर वो माइनस का माइनस हो जाएगा। और मैंने आपको सीधा बताया हूँ कि इंटू डिवाइड में अगर नंबर आप देखें टोटल कितने नंबर है यहाँ, ऑड नंबर, मतलब नंबरों की संख्या 3 है, मतलब हमारे कितने हैं, ऑड नंबर है। और उसमें हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव नंबरों की संख्या कितनी है, 1 है, और विषम है। तो हम देखेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, आपका विषम ही आने वाला है, मतलब वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 का कितना कर दें, 30 कर दें, 3 7 21 कर दें, मतलब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 30 का 7 में करेंगे तो 210 जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। या आप 6 का 7 में कर लें, 6 7 42, 42 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 पंजे 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे कि कितना 210 और माइनस का है, ठीक है ना। और हम देखेंगे प्लस करेंगे 4 और +4 और +8। आपको मालूम है, अब इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन से आप कर लें। आपको मालूम पहले एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन का मतलब ये होगा कि हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लें, फिर हमारा जो भी अगर है माइनस वाली संभावना बन रही है तो बनेगी, उसको फिर माइनस कर लें। तो कैसे, अब हम देख रहे हैं कि माइनस का नंबर हमारा है कि जो भी हम प्लस करेंगे वो हमारा तो होने वाला है माइनस। अब पहले हम क्या करें, ये जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम जोड़ लें। तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो 4 + 4 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 जो होगा प्लस का होगा, और -210 हो जाएगा। तो एक प्लस का है हमारा और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बंधु, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 210 प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 19 आपका 4 आने वाला है, वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। -210 में अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे 60, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा ही, लेकिन जो भी आंसर हमारा आएगा वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का हो गया तो -194 हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हमने देखे 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। इसके आगे हम और पढ़ेंगे तो उसमें हम और नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर डालेंगे ताकि हम इसको आसानी से कर पाएँ, ठीक है ना। हमने पहले बेसिक कैलकुलेशन करे, उसमें हमने प्लस प्लस वाले नंबर लिए, उसके बाद हमने फिर आगे बढ़ाए, फिर हमने उसमें पॉजिटिव नंबर लिए, उसके बाद हमने इंटू डिवाइड देखा, फिर हमने कंबाइंड इक्वेशन देखी, कंबाइंड कैलकुलेशन देखी, मतलब प्लस माइनस की। आगे हम और इसमें करेंगे ताकि हम उसमें और अच्छे से और उसको समझ पाएँ, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे, अभी हमने देखो इसके बीच के नंबर डाले, कुछ हमने नेगेटिव लिए। आगे हम जो पढ़ेंगे हम सारे नंबर नेगेटिव लेंगे, फिर और कुछ पॉजिटिव लेंगे, तो उसको हम कैसे करके करेंगे, तो यही हमको नेक्स्ट क्लास में करना है, ठीक है ना। तो हम इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो हमने देखा है कि बेसिक से हमने बिल्कुल पढ़ा है और उसको हमने आगे तक हमने टॉप तक लेगा उसको, ठीक है ना, ताकि आप इसको समस्या को समझ पाएँ। मैंने बोला कॉन्सेप्ट आप हमेशा सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सही रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है।